हाउ टू लूज 5 kgs इन 1 month विदाउट डाइटिंग। बिना डाइटिंग करे हम 5 किलो कैसे सिर्फ एक ही महीने में घटा सकते हैं। शुरुआत के 5 किलो घटाने ना काफ़ी आसान होते हैं वैसे भी, तो वो एक महीने में आप बिना डाइटिंग के कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करके डेफिनेटली कम कर सकते हैं। वैसे जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से आप बिल्कुल सेफली वाला ना एक हफ्ते का आधे से 1 किलो लूज कर सकते हैं, विच इज 2 to 4 kgs। तो शुरुआत में क्योंकि वजन घटाना ईजी होता है तो 5 किलो आराम से घटाना फिजिबल है, लेकिन एटलीस्ट आप इन टिप्स की मदद से 2 से 4 किलो तो घटा ही लेंगे। और कुछ लोग जिनके पास जितना वजन घटाने को है उसके हिसाब से कुछ लोग तो 5 किलो तक भी घटा लेंगे। तो मैं आज इसके लिए आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 टिप्स। सबसे पहला टिप जो आई थिंक हम सब लोग जानते हैं बट बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, अवॉइड शुगर। शुगर जो वाइट चीनी है वो तो अवॉइड करनी ही है। ब्राउन शुगर हो चाहे शुगर के सब्सटीट्यूट्स जैसे कि जैगरी, हनी जो कि हेल्दी वर्जन्स होते हैं मीठे के, उनको भी अवॉइड करना है बिकॉज इनमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती है। शुगर जितनी ही कैलोरीज उतने अमाउंट के गुड़ में होंगी, लेकिन हेल्दी है ठीक है इसलिए खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 5 किलो एक महीने में कम करने हैं ना, फिर आपको शुगर को, गुड़ को, सबको अवॉइड करना पड़ जाएगा। 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर में आपको पता है कितनी कैलोरीज होती हैं? लगभग एक रोटी के जितनी। तो ध्यान रखिएगा कि शुगर को कम से कम आप लें। प्लस रिफाइंड शुगर को आप खा रहे हैं, शुगर को खा रहे हैं तो आपके ब्लड में जा रही है, तो एकदम से ब्लड स्ट्रीम में हाई होती है शुगर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ेगा। तो इसलिए शुगर को कम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खाने में हो चाहे वो पीने में हो। मीठे सोडाज हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनफैक्ट फ्रूट जूसेस को भी अवॉइड करना है। फिर अब शुगर क्रेविंग्स होंगी तो हम करेंगे क्या? उसके लिए दिन में जब आप उठते हैं सबसे पहले सुबह आप एक बनाना खा सकते हैं, किसी दिन आप पपाया खा सकते हैं, आप एक बोल ऑफ फ्रूट खा सकते हैं। तो अगर आप फ्रूट खाएंगे ना तो आपको उससे नेचुरल वाली हेल्दी शुगर मिलेगी जो आपकी शुगर क्रेविंग्स को तो दूर करेंगी ही, साथ में आपका वजन घटाने में डेफिनेटली मदद करेगा। पॉइंट नंबर 2, टेक फूड 1 टाइम। रिफिल्स अवॉइड करने हैं। हम सबको पता होता है एक तमीज से प्लेट में कितना थोड़ा थोड़ा सा खाना हम एक बार में डालते हैं। जैसे जब लोग देख रहे होते हैं हम भर भर के नहीं डालते ना, तो हम एक लिमिट में थोड़ा थोड़ा खाना डालते हैं। तो उतना ही खाना जो पोर्शंस के हिसाब से हमें लेना है, एक बार में वो खाना खाना है। बैठ के धीरे धीरे चबाएंगे, आराम से खाएंगे, पेट भर जाएगा। अवॉइड करें कि आप उसे रिफिल करें और खाना लें। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं वर्तिका रुक जाओ, 15 मिनट बाद देखना तुम्हारा पेट भर जाएगा, अभी और खाना मत भरो। तो ये एक्चुअली वर्क करता है, करके देखना। अगर आप बैठे रहोगे ना 15-20 मिनट के लिए खाना खाने के बाद, फिर आपको खुद रियलाइज होगा यार रिफिल की तो जरूरत थी ही नहीं, मेरा पेट तो भर गया है। तो इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है बिना कोई डाइट करे भी। नंबर 3, फैट कटर ड्रिंक्स। बहुत सारी सिंपल सी फैट कटर ड्रिंक्स आप घर पे बना सकते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने में हेल्प करती है। जैसे कि अदरक कूट करके गर्म पानी में, या आप उबाल लें अदरक को अच्छे से, उसके अंदर फिर आप जरा सा शहद मिला लें। हाँ, मैं पहले वाले अपने पॉइंट को कट नहीं कर रही हूँ, बस जरा सा शहद मिलाना है। और उसके बाद आप उसमें थोड़ा नींबू मिला सकते हैं और वो पी सकते हैं, तो उससे आपका फैट कट होने में हेल्प मिलेगा। ऐसे ही आप सिनेमन टी बना सकते हैं, हल्दी की टी बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे गर्म चीज़ें आप पीते हैं जब, तो उनसे आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होता है। तो आप कोई भी इस तरीके की फैट कटर ड्रिंक या डिटॉक्स वाटर अपने डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का फैट कटर ड्रिंक इंट्रोड्यूस करने के बाद भी वेट कम नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि वो खाते बहुत ज़्यादा और वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये फैट कटर ड्रिंक तभी काम करेगा जब आप बाकी के चेंजेस भी अपनी लाइफ में लाएंगे, अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे और साथ ही में थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करेंगे। तो इसी से आ जाता है पॉइंट नंबर 4। अगर आपको बिना डाइटिंग के वेट कम करना है तो भाई कार्डियो करना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो आप अगर हफ्ते में 3 से 4 दिन कार्डियो करते हैं 45 से 50 मिनट के लिए, तो वो आपके लिए बहुत रहेगा। या तो फिर आप रोजाना भी 30 से 40 मिनट के लिए कार्डियो कर सकते हैं। आप फास्ट वॉक कर सकते हैं। तो अगर किसी की लड़की को पीसीओडी है, उसका इसलिए वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो फास्ट वॉक करने से पीसीओडी तो ठीक होगा ही, साथ ही में वेट लॉस होने में भी हेल्प मिलेगी। थायराइड है तो उसमें भी हेल्प मिलेगा, और कुछ बीमारी नहीं भी है, इन जनरल कार्डियो करने से आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप करेगा, तो आपको डेफिनेटली वजन करने में मदद मिलेगी। अब इसी से कनेक्टेड आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पर, स्टेइंग एक्टिव।
अब पूरे दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट करके अगर आप सोचें कि ऐसे लाइफ चल जाएगी, ऐसे हम 5 किलो घटा लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। यू रियली नीड टू बी एक्टिव। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारे लिए अच्छा नहीं होता, उससे बीमारियां आती है, मोटापा आता है, तो उसको अवॉइड करना है। अब जो लोग जॉब करते हैं, बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब्स करते हैं, वो क्या करें, हर आधे घंटे में आप 3 से 4 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, खड़े होकर अपने काम को कंटिन्यू कीजिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म पूरे दिन एक्टिव रहेगा। अगर आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, अपना काम दूसरों से कराने की जगह खुद अपना पानी लेकर के आएंगे, खुद अपनी चीजें करेंगे, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी वजन घटाने में। तो मौका ढूंढिए, बहाना ढूंढिए थोड़ा बहुत चलना फिरने का, तो आपको श्योरली हेल्प मिलेगी वजन कम करने में। पता है आपको, रुजुता दिवेकर की एक बुक भी है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नहीं नहीं नहीं, सिटिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिटिंग इज एज बैड एज स्मोकिंग। तो जितना नुकसान हमें स्मोक करना कर जाता है ना, उतना ही नुकसान हमें सिटिंग भी कर जाता है। तो सिटिंग अवॉइड कीजिए, चलिए फिरिए, खड़े रहिए, खड़े होकर काम कीजिए, तो बढ़िया रहेगा। 6th पॉइंट, सोना, स्लीप। सोने जैसी आसान चीज, सोने जैसी सिंपल चीज की वजह से वजन घटाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप कम सोएंगे या ज्यादा सोएंगे तो प्रॉब्लम है, तो वजन बढ़ेगा। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेंगे तो आपका वजन कम होने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आपको एक दिन में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए अगर आप अडल्ट है तो। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा सोना होता है, और अगर आप बूढ़े हैं तो भी थोड़ा ज्यादा सोना होता है। हमारी नॉर्मल अडल्ट एज में 7 से 8 घंटा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ साउंड स्लीप एंड ऑन राइट टाइम एज वेल। अगर पॉसिबल हो तो आप रात के 10 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे उठें, बिकॉज रात के 11 से 3 बजे होते हैं हमारे हॉर्मोन्स रिपेयर, जो हमें पतला होने में भी मदद करते हैं। तो प्रॉपरली सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइमली सोना भी इंपॉर्टेंट है। तो सोने को इग्नोर ना करें, अच्छी स्लीप लें, स्ट्रेस फ्री रहें, तो आपको हेल्दी वे में वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। नंबर 7 पर, थोड़ा सा नॉनवेज को रिस्ट्रिक्ट करें। जब मैं होलिस्टिक न्यूट्रिशन पढ़ रही थी ना, अब मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, तो जब मैंने पढ़ाई करी तो मैंने एक चीज़ देखी, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ने कंक्लूड करा है कि नॉनवेज की वजह से बीमारियां भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आपकी लॉन्ग लाइफ भी कम होती है। और जो लोग प्रॉपर होल फूड्स, वेज फूड खाते हैं, उनको वजन घटाना भी हेल्पफुल होता है, प्लस वो जीते भी ज़्यादा है, लॉन्ग लाइफ मिलती है उन्हें। इसमें एक रूल होता है, आप 90% वेज फूड्स खाएं और आप 10% एनिमल फूड्स ले सकते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज खा रहे हैं, विच इज़ फाइन, आप हेल्दी मैनर में उसको कुक करके खा रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन आप रोज़ाना नॉनवेज ना खाएं, रोज़ाना अंडे ना खाएं, तो आप दूध, अंडा या फिर जो नॉनवेज आइटम्स होते हैं उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखें, और नॉनवेज आइटम्स में भी स्विच टू आइटम्स लाइक फिशेस, जो कि आपका फैट कम बढ़ाएंगे, प्लस आपको प्रोटीन ज़्यादा देंगे। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, टाइमली डिनर करना और डिनर में कम सॉल्ट लेना। अगर आप डिनर में कम सॉल्ट लेंगे तो वाटर रिटेंशन कम होगी। जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ना, जैसे साथ में हम लोग अचार, चटनी, बटर्स, ये सब खा लेते हैं, तो अचार चटनी प्रोसेस नहीं होते, घर के फूड्स, प्लस जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जैसे कि बटर वगैरह, इनमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है। तो रात के टाइम पे कम लें, और टाइमली अगर डिनर करेंगे, जैसे आप 7:30 बजे डिनर कर लेते हैं, आपसे सोने के 4 घंटे पहले डिनर कर लेते हैं अगर आप, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और आप जब सो रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि खाना आपके अंदर ही पड़ा हुआ है। तो आपको वेट लॉस होने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको कोई डाइट नहीं करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना, जस्ट आपको टाइमली खाना खा लेना है। तो अब ऐसा होगा कि बहुत से लोग सोचेंगे फिर रात को भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे, तो आप 1 हैंडफुल ऑफ, लाइक छोटा वाला हैंडफुल, लाइक 5 काजू खा सकते हो जैसे आप, या फिर आप ज़रा सा अमाउंट में गाय का दूध पी सकते हो। तो इस तरीके से आपका पेट भी भर जाएगा और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। और जब आप सो जाएंगे, अपनी क्रेविंग्स को रोक करके, बिना कुछ अनहेल्दी खाए, बिना कुछ उठाए, बिना कुछ ऑर्डर करे, आप अगले दिन पाएंगे कि यार मेरी विल पावर और स्ट्रांग हो गई है, और ऐसे कुछ ज़रूरत भी नहीं थी, आपकी क्रेविंग्स अगले दिन तक ख़त्म भी हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। आपका मैक्सिमम फूड घर का होना चाहिए है, उससे अपने आप ही वेट कम हो जाता है। आपने बहुत बार नोटिस भी करा होगा, अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी वेट बढ़ता है, और बाहर का खाना छोड़ दिया है, घर का ही खा रहे हैं, तो अपने आप ही वेट कम होने लग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर के खाने में, चाहे आप कितने भी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, आपके खाने में रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल ऐड होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। और वो लोग आपके लिए कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या फिर
एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल, इनमें तो खाना बना करके देने से रहे। तो रिफाइंड ऑयल और बाहर का खाना आपको बहुत नुकसान करता है। इसके लिए आप घर का खाना ही खाएं। घर का खाना खाएंगे अपने आप ही कम तेल में खाना बनेगा, अच्छे तेल में खाना बनेगा, और फिर आपका वजन कम होने में आपको श्योरली हेल्प मिलेगी। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर रहती हूँ और मैं यही सजेस्ट करती हूँ, हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए ताकि आपको उसके न्यूट्रिएंट्स मिलें। 3 घंटे पुराना है तो बस इतना तक खा सकते हैं आप। उसके बाद तो होता है कि नहीं यार, फ्रेश खाना बनाओ और खाओ, बट आजकल की बिजी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इससे जगह हम बाहर का फ्रेश खाएं, इससे अच्छा ना घर का ही खाना खा लें। बैच कुकिंग करके रख ले, लाइक 2-3 दिन का थोड़ा सा ग्रेवी तैयार करके रख लिया, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे ईज आउट करना है तो आपको एटलीस्ट घर का खाएंगे तो आपको रिफाइंड ऑयल से आप बच जाएंगे, जो कि आपको सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा। और बाहर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तेल डलता है, तो उससे बचे। इसलिए आप घर का खाना खाएंगे तो थोड़ा पुराना खाना भी खा लिया तो चलेगा, बट हेल्दी ऑयल्स में और हेल्दी तरीके से बना हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और घर में तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं कि आप स्टील के बर्तन का, पीतल के बर्तन का, लोहे के बर्तन का कुकिंग में इस्तेमाल करें। स्टील के बर्तन में खाएं, ग्लास के बर्तन में खाएं। बाहर तो भाई प्लास्टिक का भी बहुत यूज़ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके हॉर्मोन्स को रिपेयर कर सकता है। अब इसी से कनेक्टेड है 10th पॉइंट, प्री प्लानिंग योर मील्स। आप पूरे हफ्ते के अगर मील्स प्लान करके रखेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप पहले से ही 1 हफ्ते का सोच के रख लें कि मुझे आज इस दिन ब्रेकफास्ट में मंडे को ये खाना है, ट्यूसडे को ये खाना है, वेंसडे को ये खाना है, जिससे आप अपनी क्रेविंग्स का भी ध्यान रखेंगे। आपको भी पता होता है ना, आपको चेंज चाहिए होता है। अगर आप रोज का ब्रेकफास्ट सेम पालक का पराठा सोच के बैठ गए तो हो लिया, आपका फिर मन कर रहा होगा 2 दिन बाद ही कुछ और खाने का और आप कुछ और खा लेंगे। इससे बेटर पहले से ही प्लान करके रखे। जैसे मैं अपने ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा वैरायटी रखती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और हेल्दी ऑप्शंस रहते हैं। कभी मैं उत्तपम खाती हूँ, कभी बेसन का चीला, कभी अप्पे, कभी आलू वाले अप्पे, कभी सब्जी वाले अप्पे, कभी मूंग दाल का चीला, कभी पनीर स्टफ्ड वाला बेसन का चीला, या इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके ब्रेकफास्ट में। ऐसे ही आपके लंच में कितनी सारी सब्जियां होती है ना, रोटी सब्जी, आप रोज अलग अलग सब्जी खा सकते हो, तो पहले से ही प्लान करके रख सकते हैं। दालें भी आप अपनी पहले से प्लान करके रख सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी पूरा वीक प्लान रहेगा ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपका डाइट भी अपने आप से फॉलो हो रहा होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप लिटरली घर का खाना खा करके मजे से वेट कम कर रहे होंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन लूज अप टू 5 kilograms in just 1 month without dieting. आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ये टिप्स हेल्पफुल रहे होंगे। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर के आऊं। कमेंट्स में इसके बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं हम। आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं मुझसे, अपने बारे में बता सकते हैं कि आप इनमें से कौन से टिप्स फॉलो करते हैं और कौन से टिप ने आपको हेल्प करा है, या फिर इसके अलावा कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपने फॉलो करे और जो आपको हेल्प करते हैं। Do subscribe to my YouTube channel Look Gorgeous by Vartika for more such helpful health related videos. Thanks for watching. I'll see you in my next video. Till then, take care. Look gorgeous.